हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद नितिन सर। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न के बारे में, जिसका नाम है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। एकांत परिरोध क्या होता है, कब होता है, कितनी अवधि के लिए होता है, आज के सेक्शन में हम ये जानेंगे कि किस सेक्शन में उसका प्रावधान है। तो आइए जानते हैं एकांत परिरोध के बारे में और समझते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इसके कंसेप्ट को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बीएनएस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो प्रोविजन आता है वो आता है सेक्शन 11 में। ओके, सेक्शन 11 में। पहले आईपीसी में ये प्रावधान सेक्शन 73 में था, लेकिन अब इसको 11 और 12 में बताया गया है। पहले 73 74 में था ये प्रोविजन, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, जब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कन्विक्टेड किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, यानी कि उसे सजा दे दी जाती है न्यायालय के द्वारा, फॉर विच अंडर दिस संहिता। ओके, इस संहिता के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत उसको किसी धारा में सजा मिल जाती है, यदि द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और उस धारा के तहत कोर्ट को यानी न्यायालय को ये पावर है कि वो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सके, यानी कि कठिन कारावास की सजा दे सके। जैसे किसी धारा में लिखा रहता है ना कि उसको कठिन कारावास से या इतने कारावास या इतने के सादा कारावास से, इस तरह से उसमें लिखा रहता है कठिन कारावास से दंडित कर सकेगा मीन्स न्यायालय के पास पावर है। तो यदि उसमें ये लिखा हुआ है कि कठिन कारावास से दंडित किया जा सकता है, ये न्यायालय कर सकेगा, तो ये भी एक क्या है, एक कठिन कारावास है। ठीक है, तभी ये प्रोविजन लागू होगा जब न्यायालय को कठिन कारावास, उस धारा के तहत जिसमें उसको दंडित किया गया है, कठिन कारावास देने की सजा, मतलब उसका प्रावधान, उसका पावर, देन द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस, ठीक है, न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा, यानी वो अपने जजमेंट में ही, जिस जजमेंट जिस निर्णय के द्वारा उसने दंडादेश दिया है उसमें ही वो लिख कर चलेगा। क्या? द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस, दंडादेश द्वारा, ऑर्डर दैट, आदेश दे सकेगा कि द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जितने का उसको कारावास दिया है उस कारावास में से इतने दिनों के लिए या इतने दिनों के लिए एक पोर्शन या अन्य पोर्शंस के लिए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। ऐसा आदेश न्यायालय अपने निर्णय में लिख के चलेगा। ओके, टू विच ही इज सेंटेंस, जिसके लिए उसको दंडादेश दिया गया है, उसी के अंतर्गत। जैसे यदि 4 महीने की सजा दी गई है या 6 महीने की सजा दी गई है, तो 6 महीने में से 2 महीने या 3 महीने, है ना, इस तरह से उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। पहले 1 महीने में रखा जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 महीने में रखा जाएगा। ओके, जो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता इन होल। ठीक है, पूरे कारावास को अगर देखें तो पूरे कारावास को मिलाकर भी देखा जाए तो एकांत परिरोध 3 महीने से ज़्यादा का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, और उसका टर्म निम्न के अनुसार होगा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू प्री। ओके, अकॉर्डिंग टू प्री ओटी का ये क्वेश्चन है, अक्सर आता है।
कितने महीने से अधिक नहीं होगा? 3 महीने से अधिक नहीं होगा किसी भी हाल में। क्या? एकांत पररोध। देन अब अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्किल्स इसके अनुसार हो सकेगा। क्या? अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा का एकांत पररोध नहीं होगा। इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, यदि 6 महीने तक से ज्यादा की सजा नहीं है, उसको 6 महीने की सजा दी गई है, कारावास दिया गया है, तो एकांत पररोध 1 माह से अधिक नहीं होगा। एकांत पररोध 1 महीने से ज्यादा होगा ही नहीं। ओके। एंड अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स if the term of imprisonment shall exceed 6 months and not exceed 1 year, 6 महीने से ज्यादा हो लेकिन 1 साल से ज्यादा ना हो, तो एकांत पररोध 2 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 2 months. Then solitary confinement will be only exceeding for 2 months. ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 2 months, 2 महीने से ज्यादा नहीं होगा। A time not exceeding 3 months, 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा सॉलिटरी कंफाइनमेंट। इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर, यदि 1 साल से ज्यादा है तो 3 महीने से ज्यादा तो कैसे भी नहीं होगा। ओके, ये इसके टर्म्स है। ये भी कभी कभी ओटी में आ जाते हैं, है ना, ये भी कभी कभी ओटी में आ जाते हैं कि इनको किस प्रकार से क्या क्या है। 3 महीने से ज्यादा कब हो सकेगा, 3 महीने से ज़्यादा तो कैसे भी नहीं हो सकेगा, है ना। 2 महीने का कब हो सकेगा, जब 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम की सजा दी गई हो, तो 2 मंथ्स का सकेगा। तो ये क्वेश्चन भी ओटी में आ सकते हैं। देन द नेक्स्ट प्रोविजन इज अबाउट सेक्शन 12 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब इसकी लिमिट क्या है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप 1 महीने की जैसे अगर मिली है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो 1 महीने की आप क्या लगातार 1 महीने तक उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखेंगे? नहीं, आप लगातार उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का नहीं दे सकते। यू कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पार्ट। देखते कैसे। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो सेंटेंस है उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके दंडादेश का निष्पादन कैसे किया जाएगा। ऐसा परिरोध, सच कन्फाइनमेंट, ओके, ऐसा परिरोध यानी एकांत परिरोध शैल in no case exceed 14 days at a time, एक बार में 14 दिन से ज्यादा तो होगा ही नहीं। बहुत रेयर है कि यदि 14 दिन का करना पड़ रहा है तो एक बार में आप 14 दिन से ज्यादा तो कैसे भी रख सकते। क्यों? क्योंकि उतने ही दिन का आपको गैप भी देना पड़ेगा। यानी किसी व्यक्ति को एकांत प्ररोध में यदि रखा गया है तो उसको उतने ही दिन के लिए उसके बाद फिर भी छोड़ना पड़ेगा। दैट इज द प्रोविजन। इसलिए उसको एक बार में 14 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन ही होते हैं अमूमन, है ना। तो 14 दिन यदि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है तो 14 दिन के लिए उसको हमें फ्री भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए 28 दिन हो जाते हैं और 1 महीना निकल जाता है ना। With intervals between the period of solitary confinement not less than duration than such period. Then such period means जितने पीरियड के लिए उसको solitary confinement में रखा गया है, then with the intervals between the period of solitary confinement, उतने ही का solitary confinement के बीच में interval होगा, है ना। यानी कि 2 महीने की यदि अगर है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो आप पहले में 14 दिन, उसके बाद 14 दिन का गैप, फिर दूसरे महीने में फिर 14 दिन और फिर 14 दिन का फिर गैप,
इस तरह से आप उसको भुगता सकते हैं। एक बार में आपको उसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। ओके, एंड when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, यदि imprisonment जो है कारावास, जैसे बोला था ना कि 6 महीने तक अगर है, 6 माह तक अगर सजा दी गई है तो 1 माह का होगा, है ना, एकांत परिरोध, हमने अपने पिछले सेक्शन में पढ़ा था। नॉट एक्सीडिंग 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, यानी कि कारावास की सजा यदि 6 महीने तक है, यानी कि 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने की सजा दी गई है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, है ना, ये लिखा है ना, when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in a 1 month of whole, then the solitary confinement 7 दिन से ज्यादा का नहीं होगा 1 मंथ में, ठीक है। यानी कि उसको यदि 4 महीने की सजा दी गई है सपोज दैट, तो 3 मंथ से ज्यादा हो गई। अब 3 मंथ से ज्यादा हो गई है तो आपको उसको 1 मंथ में 7 दिन से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। ओके, फिर आप उसको यदि 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड है अगर कारावास की सजा, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का हो सकेगा। देन इट विल नॉट एक्सीड 7 days in any month of the whole। ओके, तो 1 मंथ में आप उसको 7 दिन से ज्यादा के लिए एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। यानी कि 1 महीने या 4 महीने की सजा अगर है किसी को, तो 1 माह का एकांत परिरोध दिया गया है, तो पहले मंथ में 7 दिन, फिर छोड़ देंगे। अगले महीने में फिर उसको 7 दिन का एकांत परिरोध भुगताएंगे, फिर छोड़ देंगे। तीसरे महीने में 7 दिन का एकांत परिरोध भुगताएंगे, फिर छोड़ देंगे। और चौथे महीने में फिर उसको 7 दिन का एकांत परिरोध भुगताएंगे। इस प्रकार से उसकी पूरे 1 मंथ का एकांत परिरोध हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट लेस देन ड्यूरेशन ऑफ द सच पीरियड, वही बात है कि उतने का हमें गैप भी चाहिए। तो 7 दिन यदि एकांत परिरोध में रखा गया है, तो उसके बाद उसको कम से कम 7 दिन के लिए तो फ्री छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए उसको नेक्स्ट मंथ कर लेंगे हम। ओके, देन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। ये भी हमारा प्री के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 12, जिसमें कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लिमिट बताया गया है कि 1 बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा। यदि कारावास की अवधि 3 माह से अधिक है तो 1 माह में 7 दिन से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि 3 महीने से यदि कम है तो ही हम 14 दिन 1 बार में भुगताएंगे, अन्यथा नहीं। ओके, so friends, that's all for now. That's a very important concept of BNS, solitary confinement in section 11, 12, includes both section according to pre for civil judge and MP ADPO exam, and according to mains also for the MP civil judge. That's a very important concept. So I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. If you have any doubt, then you can comment. I will answer your questions, your doubts. Okay, then stay with us. Please like the video and share with your friends. And if you have not yet subscribed this channel, then please subscribe for it for more videos relating to the law and Where Act section wise study with me. Then see you in the next class. Till then, bye. Thank you.